नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा। आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। इस बार हम मुद्दा शहर का में लेकर आए हैं शहर की बिगड़ी हुई ट्रैफिक व्यवस्था। शहर में बढ़ती जनसंख्या के साथ वाहनों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण सड़क छोटी हो गई है और वाहन अधिक हो गए। हालात यह है कि शहर में जाम की स्थिति बनने लगी है। इस स्थिति के लिए वाहनों की अधिक संख्या ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सड़कों पर व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण भी जिम्मेदार है, जिसके कारण आधी सड़क अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुकी है और जो बची है उसमें वाहनों की आवाजाही बड़ी मुश्किल से हो रही है। हालांकि समय समय पर कोटा के सड़कों का चौड़ीकरण करने का काम होता रहा है, इसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। अब प्रशासन हरकत में आया है और जो निर्णय लिए गए हैं उनकी पालना हो जाए तो शहर की ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। हमारे शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति क्यों बन रही है, क्या है इसके कारण, कौन है इसका जिम्मेदार और कैसे हो सकता है इसका समाधान, इस पर हमारे रिपोर्टर पंकज पारीक ने तथ्यों को खंगाला, अधिकारियों से बात की तो सामने आया कि वाहनों की बढ़ती संख्या और सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण इसके जिम्मेदार हैं। कोटा जिले में परिवहन विभाग के अनुसार 5,82,981 वाहन पंजीकृत हैं। इसके अलावा अन्य वाहन भी हैं जो कोटा की सड़कों से रोजाना गुजरते हैं। इन वाहनों के आने जाने के कारण सबसे बड़ी समस्या सुबह और शाम को सरकारी कार्यालय व स्कूलों के समय होती है। चौराहों तक जाम हो जाते हैं। कोटा शहर के प्रमुख बाजार गुमानपुरा, रावत भाटा रोड, रामपुरा, नयापुरा, छावनी, चौपाटी, केथुनी पुल, जवाहर नगर, केशवपुरा, महावीर नगर, तलवंडी, ओपेरा रोड सहित शहर के प्रमुख बाजारों में ट्रैफिक जाम की स्थिति के लिए वहां हो रहे अतिक्रमण जिम्मेदार हैं। व्यापारी अपने संस्थानों के बाहर सड़क तक अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसके कारण वाहनों के आवाजाही पर दिक्कत महसूस होती है। यदि पुलिस व प्रशासन सख्ती के साथ अतिक्रमणों को हटा दे तो बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है और लोगों को जाम से मुक्ति मिल सकती है। हालांकि पिछली कांग्रेस सरकार में यूडीएच मंत्री रहे शांति धारीवाल ने अनंतपुरा से स्टेशन तक कोटा शहर को ट्रैफिक फ्री कर दिया था, रेड लाइट फ्री कर दिया, यानी कि कोटा शहर में करीब 20 किलोमीटर तक रेड लाइट नहीं है, जिसके चलते भी ट्रैफिक का भार कम हो जाता है। लेकिन सुनियोजित तरीके से विकास कार्य नहीं होने के कारण कई लोग कोटा में गलत साइड से चलते हैं, जिसके कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। इसी के चलते कोटा शहर के रामपुरा और गुमानपुरा व्यस्ततम बाजार में भी लोग अपने वाहन सड़क पर ही खड़ा करते हैं, जिसके कारण भी ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ी रहती है। करोड़ों रुपए के से बनाई गई वाहन पार्किंग भी काम नहीं आ रही है। यातायात पुलिस निरीक्षक पूरन सिंह ने बताया, कोटा शहर में ट्रैफिक के 40 पॉइंट निर्धारित हैं, जिसमें करीब 112 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेकिन करीब 155 ट्रैफिक पुलिसकर्मी की यहां पर कमी है। संसाधन की बात करें तो नगर विकास न्यास की ओर से पूर्व में 2 क्रेन, 1 टोइंग वैन दे रखी थी, जिसको भी 17 जुलाई को नगर विकास न्यास की ओर से बंद कर दिया गया। वर्तमान में 2 क्रेन, 2 टोइंग वैन, 1 इंटरसेप्टर मशीन यातायात पुलिस के बेड़े में शामिल है, जो कि पर्याप्त नहीं है। ट्रैफिक के डीएसपी कमल प्रसाद ने बताया कि कोटा में लगातार 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोटा में करोड़ों की लागत से निर्मित वाहन पार्किंग भी बनाई गई है, लेकिन ना तो व्यापारी और ना ही आम आदमी उनका उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों को पहले समझाइश की जाती है, उसके बाद भी नहीं मानते तो उनके खिलाफ यातायात पुलिस के द्वारा चालान बनाया जाता है, कार्रवाई की जाती है। के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं अभी वर्तमान में? देखो, कोटा वर्तमान में बिना लाल बत्ती का शहर है। सारे ही चौराहे पे सिंगल फ्री जोन है।
तो उसके लिए हमारे प्रमुख चौराहों पे और जो 3-4 रोड मेन है वहाँ पर्याप्त जाब्ता लगा रहता है। 2 शिफ्टों में हमारा जाब्ता रहता है। हमारी कोशिश रहती है कि आदमी को समझाइश करके और वो पालना करता रहे। अगर 1-2 बार चेतावनी के बाद भी वो नहीं करता है तो फिर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई करती है MB एक्ट की जो हम करते हैं वो उसके खिलाफ करते हैं। फिर भी काफ़ी सारे पॉइंट है जहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, उसको लेकर किस तरह? अब कुछ पॉइंट है जहाँ पे ऊपर से ओवर ब्रिज है, जैसे ऊपर से साधन निकल जाते हैं, नीचे उसको पार्किंग के रूप में काम में ले रहे हैं लोग। जो अनऑफिशियल है उसका कहीं वैधानिक रूप से गवर्नमेंट ने या निगम ने या UIT ने उसको पार्किंग घोषित नहीं कर रखी, फिर भी करते हैं। पिछले दिनों करीब 10-12 दिन से हमारा UIT और नगर निगम के साथ मिलके ऐसे जगहों को चिन्हित पहले ही कर लिया था, तो उन पर अतिक्रमण हटाने का भी प्रोग्राम चल रहा है पिछले करीब 10-12 दिन से। शहर में 2-3 बड़ी पार्किंग तो है पर उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता। व्यापारी और ग्राहक दोनों रोड पे खड़ी करते हैं, सड़क पे ही। हाँ, बड़ी 2 या 3 पार्किंग है या गवर्नमेंट ने अच्छा पैसे लगा के अच्छी सुविधा की है, लेकिन उनकी एंट्री फीस होने के कारण व्यापारी या आम आदमी जो राहगीर सामान लेने आता है वो सोचता है कि आधा घंटा मुझे रुक के जाना है, तो वो साइड में ही पार्किंग करके और चला जाता है, न कि पार्किंग में खड़ा करता है। जबकि आम आदमी को भी थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए व्यवस्थाओं के प्रति, तो अंदर खड़ी करे तो और भी अच्छा सुगम यातायात हो सकता है। संसाधन की बात करें तो पर्याप्त है अगर व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए? जिस हिसाब से साधन बढ़ते जा रहे हैं, वाहन वर्ष दर वर्ष बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से आवश्यकता भी बढ़ती है, संसाधनों की जाब्ते की आवश्यकता भी बढ़ती है, महसूस भी होती है, मिलते भी हैं हमको। बहुत सी जगह सर देखा जाता है रॉन्ग साइड चलता है ट्रैफिक, तो बिल्कुल रॉन्ग साइड चलता है, उसके समझाइश पे मानता है तो ठीक है, जो बार बार आता जाता है नहीं मानता उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। उधर शहर के नागरिकों का कहना है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ी हुई है। ट्रैफिक पुलिस भी इसमें सुधार करने की वजह लोगों के चालान बनाने पर अधिक ध्यान देती है, जबकि ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि शहर में आवागमन सामान्य हो और आम लोगों को आवागमन में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर क्या? शहर की यातायात व्यवस्था काफ़ी गड़बड़ है देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे कोटा में अभी तक है ना जैसे ट्रैफिक सिग्नल फ्री कर दिया गया है, फिर भी है ना नयापुरा जाएंगे तो वहाँ जाम मिलता है। यहाँ तक कि यातायात पुलिस वाले भी है ना यातायात व्यवस्था सही नहीं करके ऊपर चालान बनाने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अभी देखा जाए ये गाय भैंसे यहाँ पे अभी देख लो आप, मेन रोड पर गाय भैंसे बैठी हुई है, आए दिन सांड लड़ जाते हैं, कोई भी गाड़ी की दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो देखा जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ख़राब है। यातायात व्यवस्था को और क्या किस तरह से सही करनी चाहिए? क्या पुलिस वालों को ध्यान देना चाहिए और नो पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ी होनी चाहिए, ताकि लोगों को भी जागरूक होना चाहिए ताकि यातायात व्यवस्था सही हो सके, कोटा में ट्रैफिक वगैरह कम हो। देखिए, कोटा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। किधर से कौन व्यक्ति आता है किसी को इस बारे में नॉलेज ही नहीं है कि किसको किधर से आना है और किसको किधर जाना है। अपने ये जो अंटागढ़ चौराहे पे बना हुआ है पूरा सर्किल, अगर किसी को बोरखेड़ा से अगर गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाना है या रेलवे स्टेशन जाना है तो पूरा चक्कर घूम के पूरा इस तरीके से जाएगा। वो उसको भले कितना अर्जेंट काम हो पूरा चक्कर घूम के जाएगा। और उधर से जगह जगह सड़कें खुदी हुई है। ये अपने गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे की साइड में जहाँ से अपन आएंगे वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज के वहाँ पे सड़कें खुदी हुई है। मतलब सड़कें पूरी तरीके से जो अपने स्वेज लाइनों का काम चल रहा है उस वजह से सड़कें खुदी हुई है, उस वजह से पूरी ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। और पूरी बारिश में तो कौन किधर से है किसी का कुछ पता नहीं है, किधर से जाना है किधर से आना है। नए नए रूल बना दिए हैं, इधर से आना है इधर जाना है इधर नहीं जाना है। आपातकालीन वाहन भी जाम में फंस जाते हैं। आपातकालीन जाम जैसे एम्बुलेंस वगैरह फायर ब्रिगेड वगैरह डेली ही फंस रहे हैं। डेली रोज़ दुर्घटनाएं हो रही है, आगजनी की हो रही है, किसी मरीज की हो रही है,
उन लोगों को आम जन से ज़्यादा उनको उन लोगों को तकलीफ़ हो रही है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इन चीज़ों से, क्योंकि बाहर से गांव से लोग आते हैं और यहाँ आके वो चौराहे में फंस जाते हैं। चौराहे में किधर से ही जाना है किधर से नहीं जाना है, और तुरंत प्रभाव से ट्रैफिक वाला उनको रोक के और उनका चालान काट देता है। जिम्मेदार लोगों को इस बारे में अपने कदम उठाने पड़ेंगे और कुछ नई व्यवस्था करनी पड़ेगी, जब जाके अपना कोटा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आएगा। मैं तो नहीं मानता हूँ कि अभी कोटा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। शहजाद अली खान, एडवोकेट। ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो क्या कहेंगे? ट्रैफिक व्यवस्था तो कोटा में है ही नहीं। जो भी ट्रैफिक पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, चौथ वसूली करने के अलावा, अवैध वसूली करने के अलावा, गाड़ियों को रोका, सीट बेल्ट के नाम पे रोका, किसी को हेलमेट के नाम पे रोका, रसीद काटने की जगह 100 रुपये लिए, 50 रुपये लिए, 200 रुपये लिए, और इस प्रकार का, या फिर रेत वालों से जितने भी मतलब अवैध काम हो रहे हैं, पुलिस के संरक्षण में निकलते थे ट्रैफिक वाले, ये काम करने के अलावा केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। और जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जो चौराहे बनाए, आप वहाँ एरोड्राम चौराहे पे चले जाओ, इधर से जिसको जाना होगा वो चला जाएगा, उधर से आना होगा इसको चला जाएगा, लेकिन जिसको दादाबाड़ी से आकर के विज्ञान नगर की तरफ जाना है वो पहले उसमें अंदर जाएगा, फिर उस रोड से निकलेगा। मतलब ऐसे चक्करगिन्नी कर दी है। ये कुनाड़ी चौराहे पे बनाया एक ताजमहल, जो बिनाबाद में उसके ऊपर चढ़ो, फिर घूम करके जाने, तो कोई कश्मीर होकर के आ रहे हो और वहाँ पर नीचे ऊपर जाके जाए उतर जाओ। रोड पे जो पुलिया के नीचे भीड़ भाड़ है वैसी की वैसी है। और जो नयापुरा चौराहा है, यहाँ पे अभी आप 7 बजे बाद आके देख लो, आप 15 मिनट के बिना चौराहे से निकल ही नहीं सकते। सारी प्राइवेट बसों वाले पुलिस के सामने इस प्रकार से वहाँ बसें खड़ी कर देते हैं, जाने तो वो नगद जवाइयों पुलिस के पैसे देते हैं मतली बंदी के, इसलिए खड़े होते हैं। जब रोडवेज का वहाँ प्राइवेट बस स्टैंड बना दिया और कह दिया कि सवारे वहाँ से बिठाए, तो नयापुरा चौराहे पे बसें क्यों खड़ी होती है? और उस बसें खड़े होने के कारण जितने भी लोग हैं, कुनाड़ी से आने वाले, बूंदी से आने वाले, बहुत सी बार तो गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग जो एम्बुलेंस में या कोई दुर्घटना में ग्रस्त होकर के आ रहे हैं, वो चौराहे पे आकर के ऐसे फंसते हैं कि आदमी मर जाए, लेकिन उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। मैंने किसी प्राइवेट बस वाले को, पुलिस वाले को कहते हुए नहीं देखा कि भाई यहाँ क्यों खड़ा है, आराम से खड़े रहते हैं। और उसी जगह पर कोई कार वाला आके खड़ी कर दे या कोई मोटरसाइकिल वाला खड़ी कर दे, पुलिस हाथ हुआ चालान बनाने के लिए फटाफट दौड़ के आ जाएंगे। तो वो क्या भाई तुम्हारे कुछ इनको लगते हैं क्या, रिश्तेदार लगते हैं क्या? तो उनको क्यों नहीं कार्रवाई करते हो? स्टेशन पे जाओ आप, पूरा भीम मंडी थाने से लगा करके स्टेशन पहुंचने में 15-20 मिनट के बिना आदमी नहीं पहुंच सकता। आधा किलोमीटर का रास्ता है, क्यों नहीं पहुंच सकता? चारों तरफ अतिक्रमण कर रखे, पुलिस हटाती नहीं है, मिली भगत है। आप एक दिन अतिक्रमण हटाते हो, उसी जगह आकर के दूसरे दिन तो ठेले वाला, चौपर दुकान वाला वही सामान रख देता है, वही कर देता है। वही थाने पे पुलिस का कांस्टेबल एक बीट होती है, उस बीट वाले को उस पूरे एरिया की याद रहती है। जब वो कहते हैं हमारी निगरानी में पूरा पुलिस के सामने अतिक्रमण हटता है, तो फिर वो जब दोबारा लगाता है आदमी, उस टाइम उसको क्यों लगाने देते हैं? और जब लगाता है जो उसके बाद फिर वो निर्माण कार्य में भी यही होता है, अतिक्रमण करके मकान बना लिया, झोपड़ी बना ली, आदमी पैसे लगाता है। आप पहले दिन पुलिस को सब पता है कि यहाँ पे कौन आदमी आकर के बोडी रख रहा है, कौन दुकान लगा रहा है, कौन ठेला खड़ा कर रहा है, तो आप पहले दिन उसको क्यों नहीं टोकते? आप अपनी निगरानी में पैसे लेकर के पहले अतिक्रमण करवाते हो, फिर जब प्रशासन का डंडा पड़ता है, कोई ऊपर से आवाज़ आती है, तो फिर एक दिन सबको हटाते हो। उन गरीबों की रोजी रोटी तो चिंती है, लेकिन उनसे जो आप वसूली कर रहे हो ना, उसके पैसे भी उनके बेकार जाते हैं। इसलिए पुलिस को चाहिए कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारे, एसपी को चाहिए कि ये इस प्रकार के जो धंधे नीचे चल रहे हैं उसमें सुधार लावे। सीसीटीवी कैमरे चौराहे पर लगे हुए हैं ना, उनको पुलिस वाले शाम को, अधिकारी शाम को देखे दिन भर के, जहाँ ट्रैफिक के कर्मचारी काम कर रहे हैं कि वो क्या नज़ारा कर रहे हैं, क्या करतूतें कर रहे हैं वहाँ पे, कैसे रेत की गाड़ियाँ निकल रही है, कैसे गायें कटने के लिए निकल रही है, दुनिया भर के जो अपराध हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। ये सीसीटीवी कैमरे लगाए ना, केवल अपराध होने के बाद उसको पकड़ने के लिए नहीं है, पुलिस वालों के लिए भी उनको रखो। और जो जिनका काम कंट्रोल करना है, गाड़ियाँ देखो आप, बिना बात ऐसी गाड़ियाँ निकलती है, सब धुआं छोड़ती है। 10 गाड़ियों का धुआं नहीं उतना एक गाड़ी धुआं छोड़ती हुई निकल जाती है। फिटनेस ही नहीं है उसके पास, जाना कब का पुराना खटाड़ा निकल रहा है, धुआं छोड़ता प्रदूषण फैला रहा है। कोटा सबसे प्रदूषित शहरों में आ गया। और जिन गाड़ियों पे जो ट्रैक्टर हैं, 25-25, 30-30 आदमी बैठ के निकल रहे हैं पुलिस के सामने, आराम से उल्ला मचा देते, उसमें कीर्तन गाते बजाते, फिर दुर्घटना होती है, 20 मरे, 25 मरे। तो भाई ये तुम्हारे कोई रिश्तेदार लगते हैं कि यार क्यों नहीं कार्रवाई करते? तो मोटरसाइकिल वाले के ऊपर झपट के पड़ते हो। जो शहर के अंदर चल रहा है, जो घर से आधा किलोमीटर सामान लेके निकला है, जिसको पता है मोटरसाइकिल पे क्या आता है, वो हेलमेट पकड़ेगा, दुकान पे थैला पकड़ के सामान लाएगा, उसको तो तुम पकड़ते हो भाग के। लेकिन जो अपराध कर रहा है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही है, जिसकी वजह से 20 मर गए, तो सरकार का कितना नुकसान होगा, इंश्योरेंस कंपनियों को कितने क्लेम देने पड़ेंगे, कितने लोगों के बाप भाई घर बार उजड़ेंगे, इसको नहीं देख रहे। और ये जो ये लेके जाते हैं घास वहाँ से भूसा उसा, एक गाड़ी चलती है तो नहीं तो आगे वाले को पीछे दिखता, नहीं पीछे वाले को आगे दिखता, लेकिन उसके बाद भी सब चल रहा है।
न तो आरटीओ वाला कार्रवाई करता है, न पुलिस कार्रवाई करती है। अंधेर गर्दी चौपट राजा टके शेर रोटी टके सरबाजी वाला जो कहावत है ना, वो चल रहा है। इसलिए मेरा तो ये है कि ये जो स्मार्ट सिटी नाम है, केवल नाम ही चल रहा है, कोई स्मार्ट नहीं है। सब तरफ कचरे के ढेर, सब तरफ अतिक्रमण की भरमार। जो पैसा देगा उसकी गाड़ी खड़ी रहेगी, जो नहीं देगा उसकी। तो ये था मुद्दा कोटा शहर की बड़ी ट्रैफिक व्यवस्था और लगते जाम का। हालांकि जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने अभी इस मामले में पहल की है। उन्होंने सभी विभागों की बैठक बुला करके शहर के ट्रैफिक व्यवस्था में बाधक बन रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम, पुलिस प्रशासन व कोटा विकास प्राधिकरण को जिम्मेदारी दी है। यदि ये सभी विभाग और उनके अधिकारी ईमानदारी से अतिक्रमण हटाने का कार्य करें और राजनेता इस कार्रवाई पर अपना कोई दबाव न बनाए, तो कोई मुश्किल नहीं है कि कोटा शहर के ट्रैफिक व्यवस्था में बाधक बन रहे अतिक्रमण को नहीं हटाया जा सकता। लेकिन यह तभी होगा जब राजनेताओं का दबाव होने वाली कार्रवाई में नहीं होगा, हस्तक्षेप बंद रहेगा और विभाग भी ईमानदारी से अपनी कार्रवाई को अंजाम देंगे। यदि सड़कों पर फैले व्यापारियों के अतिक्रमण हटा दिए जाएं तो सड़कें अपने आप चौड़ी हो जाएगी और ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य हो जाएगी। लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति राजनेताओं की, अधिकारियों की, संस्थाओं की होना जरूरी है और ये तभी होगा जब सब मिलकर के एकजुट होकर के इसके लिए प्रयास करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत। अगली बार फिर से उपस्थित होंगे हम एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।